हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआर फाइल करना किसके लिए कंपलसरी होता है, क्या कंडीशन है, क्या रूल्स है, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान देना है, अगर आपको आईटीआर फाइल करना है तो ऑलरेडी हमने सारे वीडियोस बना दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो इस वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सारे नियम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कुछ एंटिटीज होते हैं जिनको कंपलसरी आईटीआर फाइल करना पड़ता है, जैसे कि कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गए, एलएलपी हो गया, लोकल अथॉरिटीज हो गए, तो इनको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडिविजुअल के ऊपर, मतलब हमारे और आपके जैसे लोग। सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर आपका टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होता है तब आपको कंपलसरी आईटीआर फाइल करना पड़ता है। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? अगर जनरल कैटेगरी में है तो 2.5 लाख का है, सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख का है, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। जैसे ही इस लिमिट के ऊपर इनकम जाता है, इनकम टैक्स फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, भले टैक्स लायबिलिटी हो या ना हो। इसके अलावा इनकेस आपका अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, रिफंड आप क्लेम करना चाहते हो, आपको लॉस हुआ है और आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो अगले साल के लिए, तब भी आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। इन सब के अलावा बहुत सारे नए नियम भी ऐड किए गए हैं पिछले कुछ सालों में। सेक्शन 139(1) का जो 7वां प्रोविजन है, ये हमें आईटीआर में भी दिखाई देता है और जिसके तहत आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। अब इसके क्या नियम है, जल्दी से वो भी जान लेते हैं। बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में आपका कोई करंट अकाउंट है, एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट है, और टोटल जो एग्रीगेट डिपॉजिट आप करते हो वो 1 करोड़ से ऊपर चले जाता है पूरे साल भर में, तब आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है वो भी जान लेते हैं। अगर आप फॉरेन ट्रेवल करते हो और आपका टोटल एक्सपेंडिचर 2 लाख से ऊपर हो जाता है तब भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ जाता है। उसके अलावा अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल टोटल पूरे साल भर में 1 लाख से ज्यादा का हो जाता है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। अब पिछले साल 2022 में एक नया नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। नोटिफिकेशन नंबर 37/2022 है। यहां पर देखिए बहुत सारे और कंडीशन ऐड किए गए थे। सबसे पहला कंडीशन है कि अगर आपका टोटल बिजनेस सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब पूरे साल भर में 60 लाख से ऊपर होता है तब आपको आईटीआर कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा। अगर प्रोफेशनल इनकम आप रिसीव करते हो और ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 10 लाख से ऊपर जाता है पूरे साल भर में, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो 25,000 से ज्यादा है पूरे साल का, तब आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। ध्यान देना, अगर सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 50,000 का है, मतलब 50,000 से ज्यादा का टीडीएस डिडक्ट होगा तब आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा, और ये लिमिट टीडीएस और टीसीएस दोनों के लिए है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में पूरे साल भर में टोटल डिपॉजिट 50 लाख से ज्यादा का करते हो तब भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो ये सारे कंडीशन है जहां पर आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। अब मान लीजिए हमने जितना भी कंडीशन आपको बताया हुआ है वो सब आपके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, तब आईटीआर फाइल करना ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन मेरा एडवाइस यही होगा कि आईटीआर आप हर साल फाइल करिए, भले आपके लिए कंपलसरी हो या ना हो। आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आईटीआर कैसे फाइल किया जा सकता है उसका डेमो आप देख सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।